मैं जाजिब की बात नहीं कर रही, जाजिब भाई से पहले जो इसका एक्स था। अच्छा। जाजिब भाई से पहले जो उसका एक्स था वो थोड़ा सा हैंडसम टाइप था, तो तब इसको लगता था कि जाजिब इस काबिल नहीं है। दारों की अपनी सगी दोस्त की एक स्टेटमेंट आई है जिसने पूरी दुनिया में इस टाइम पे हलचल मचाई हुई है। हर बंदा वीडियो कर रहा है, क्या हकीकत है वो स्टेटमेंट भी आप तक रखूंगा, साथ ही क्वीन दारों के आज सारे राज आपको खोलूंगा। पहले मैंने सोचा था कि रमजान का महीना है, इस महीने में इस तरह की वीडियोस नहीं करनी चाहिए, मगर करना इस वजह से जरूरी है ताकि कोई एक वीडियो जो हमारी माँ बहनें, जो हमारी माशरे की लड़की हैं, उन तक पहुंचे और उनको पता चले कि जिंदगी में ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिनके ये अंजाम हो। अब उनकी सगी दोस्त का क्या कहना है वो स्टेटमेंट रखने से पहले आपको बताऊंगा कि आसिम भट्ट का भी झूठ पकड़ा गया जो क्वीन दारो का हस्बैंड है। अब उन्होंने ऐसा क्या कहा, उनके झूठ क्यों पकड़े जा रहे हैं और ये टॉपिक जो है पूरी दुनिया में क्यों डिस्कस हो रहा है, इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आप खाते हुए। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक आपको खुश और सलामत रखे। मैंने सोचा था कि इसके बाद मैं ये वीडियो नहीं करूंगा, मगर जब से उसकी दोस्त ने हकीकत बताई है तो दिल चीरा जा रहा है कि यार लड़कियां ये भी हो सकती हैं, जिस लड़कियां इस तरह के भी काम कर सकती हैं। ये वीडियोस करने से पहले मेरा सिर्फ एक मकसद है ताकि मेरी ये वीडियो किसी एक माँ बहन या हमारी कोई माशरे की किसी एक लड़की तक पहुंचे जिसको ये नसीहत हो जाए कि यार इस तरह के काम नहीं करने चाहिए, इस तरह के काम करके ये नतीजा मिलता है हमें। अब सबसे पहले तो आपको मैं क्वीन दारो के कुछ स्टेटमेंट सुनाता हूं जो उनके अपने पुराने हस्बैंड के लिए थे। उसके बाद आपको सुनाऊंगा कि रिदा का जो उनकी अपनी सगी दोस्त था का क्या ख्यालात है, जिन्होंने उनके साथ वक्त गुजारा है, जिन्होंने उनके साथ हर टाइम गुजारा है, उनकी दोस्त उनके बारे में क्या सोच रही है और किस तरह का उन्होंने क्वीन दारो को बेनकाब किया, वो भी सुनाऊंगा। पहले सबसे पहले क्वीन दारो की आप ये स्टेटमेंट सुने जो हस्बैंड के लिए उनके थे। खुश हो गए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं एक बात, और वो बात ये है कि मेरे पास स्टैंड नहीं है, मेरे पास मेरी लाइट नहीं है, मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं है। आपने ये एक स्टेटमेंट सुन रही कि उन्होंने कहा है कि मेरे पास ना तो अच्छा कैमरा है, ना ट्राइपॉड है, ना कोई चीज है, मैं वैसी वीडियोस कर रही हूँ, पता नहीं क्या है, इस तरह की बातें कर रही हैं वो। ये तो आपने सारा सुन लिया। अब दूसरी स्टेटमेंट जो हस्बैंड के बारे में ये कह रही हैं कि यार मेरा हस्बैंड ऐसा है कि जिस तरह का मुझे लकी है कि इतना सपोर्ट करने वाला हस्बैंड मिला। आप ये स्टेटमेंट भी सुने। बड़ी मेरे हस्बैंड ने बनाया, बाय द वे ये मेरे हस्बैंड ने बनाया। आपका हस्बैंड जो है ना सपोर्टिव हो ना तो लाइफ इजी होती है। आप ये सोच रहे होंगे कि यार हस्बैंड इतना प्यार करने वाला, इतनी मोहब्बत करने वाला अगर इसको मिला था तो इसको क्या जरूरत थी। और हमारे लिए भी यही सवाल हैं कि यार लोगों का प्यार, लोगों की मोहब्बत इसको इस वजह से मिली थी कि यार जो फैमिली व्लॉग करती थी, जो बिल्कुल सिंपल सी लड़की थी, जिसका हस्बैंड उसको सपोर्ट करता, जो अपनी हस्बैंड की आके तारीफें करती थी, अपने बारे में डिस्कस करती थी, जो बिल्कुल सिंपल तरीके की लड़की थी, उसको अवाम पसंद करती थी, अवाम देखती थी। अब आप लोगों के जहन में ये चीज भी आ रही हो कि यार मैं इस तरह का टॉपिक क्यों डिस्कस करूं, मैं इस वजह से कर रहा हूं कि अवाम किसी बंदे को लाके इस मकाम पे खड़ा कर देती है। जब अवाम का वो बंदा इस तरह के काम करेगा तो अवाम को तो गुस्सा आएगा ही आएगा। दूसरी साइड पे अब आसिम भट्ट ने एक स्टेटमेंट जारी की। आसिम भट्ट का कहना है कि मैंने जो निकाह है कोई हलाल नहीं किया हुआ, कोई हराम नहीं किया हुआ, मैंने हलाल तरीके से निकाह किया हुआ है जो कि मदीना मुनव्वरा में किया हुआ है। ये गौर कीजिए इस बात पे, मैं ये भी आप तक प्रूफ रखूंगा। ये कह रहे हैं मैंने मदीना मुनव्वरा में निकाह किया है और बिल्कुल जायज तरीके से किया है। तो सबसे पहले तो एक चीज मैं बता देता हूं, ये मदीना मुनव्वरा में निकाह नहीं हुआ। इनका झूठ सबसे पहले लोगों ने यहीं से पकड़ लिया, क्योंकि इस विद प्रूफ भी बात करूंगा, मगर उससे पहले आपको पता है जिस तरह के इन्होंने लाइफ आके गिफ्ट दी है, पिक्चर्स बनवाई और इन्होंने प्राइवेट चैट करना शुरू कर दी और अपनी बंदी को जो है वो जो मतलब क्वीन दारो है जिस तरह उसको वल्गराया, जिस तरह वसवसों में डाला है और जिस तरह उसके साथ गेम डाली है, ये निकाह हलाल इस तरह नहीं होता। निकाह हलाल इस तरह होता है कि आप जाएं, अगर आपको किसी से शादी करनी है और वो अपने हस्बैंड के साथ शुरू नहीं है, वो तलाक ले चुकी है, उसने अपनी इद्दत पूरी कर चुकी है, उसके बाद निकाह करें, वो चीज हलाल करार देती है। और दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि आपका मदीने मुनव्वरा में निकाह हुआ है, तो आपकी जो वो वीडियोस चाह रही हैं, जो हॉल की हैं, जो पार्टीज की हैं, जिसमें आप शादी कर रहे हैं क्वीन दारो के साथ, वो सब क्या है, अवाम ने वो भी आप तक सबूत रख दी है। एक चीज तो ये, अब इनकी अपनी सगी दोस्त जो इनके बारे में कह रही है, जो लाइव आके उन्होंने बात की है, वो आप तक रखता हूं। पहले आप एक क्लिप सुने, स्टेप बाय स्टेप आपको सुनाऊंगा। का एक्स था।
अच्छा कि जाजिब इस काबिल नहीं है। मैं इस बात पे कोई भी झूठ बोलूं, बेशक अल्लाह मेरा बुरा ना कबूल करे। आपने ये स्टेटमेंट सुन ली, ये खुद कह रही है कि बंदी इतनी दो नंबर है कि मैं जब इसके साथ वक्त गुजार रही थी और मैं इसको ये बात करती थी कि यार तुम्हारा मियां कितना तुम्हें सपोर्ट करता है, कितना तुमसे प्यार करता है, तुम अपने बच्चों को छोड़ के जिस तरह बाहर फिरती हो, जिस तरह जाती हो, कोई हस्बैंड अपने बच्चों को इतना नहीं संभालता जितना हस्बैंड तुम्हें प्यार करता है। यार तुम 12-12 घंटे बाहर फिर रही हो बच्चा छोड़ के, और तुम्हारा बच्चे को तुम्हें परवाह ही नहीं है किसी की, तुम्हारा मियां उसको संभाल रहा है। बात ये भी कह रही हैं कि मैंने उसको समझाने की बड़ी कोशिश की थी, मगर जब मुझे पता चला कि ये लड़की इस मकाम पे पहुंचने जा रही है और इस मकाम पे हर लड़के के साथ चैट कर रही है और हर लड़के के साथ बात कर रही है और इस तरह की इसकी सोच है, तो मैंने ऐसा ऐसा दूर होना शुरू कर दिया। मुझे अफसोस है कि मैंने ऐसी लड़की के साथ दोस्ती की है। अब इन्होंने एक और स्टेटमेंट जारी की है, मगर उससे पहले पहले मैं आपको बताता हूं कि क्वीन दारो की अगर अपनी सगी दोस्त ये कह रही है तो क्या फायदा इस हिजाब का, क्या फायदा कि आपने लोगों को अपने प्यार में अपनी फैमिली व्लॉग्स दिखाए, क्या फायदा आपने इस तरह के काम किया। पहले ही आ जाते, जिस तरह की टिकटॉक पे बातें होती हैं, पहले चैट शुरू कर देते, पहले शादी शुरू कर देते। मैंने ये वीडियो नहीं करनी थी, मगर मैं वीडियो करने पे मजबूर हूं और मैं आने वाली अपडेट्स भी आप तक रखूंगा। पूरा इसका जितना भी पोस्टमार्टम है मैं सारा आप तक रखूंगा। अब आप इसका दूसरा क्लिप सुने। तुम फिर ये कैसे बोल सकते हो कि तुम्हारा हस्बैंड सपोर्टिव नहीं है? ये बंदी बहुत दो नंबर है। ये जो आप लोगों को दिखती है ये नहीं होती है। तो कि तुम ये बात कर रही हो कि मेरे डाइवोर्स को 2 साल हो गए। ये दूसरा क्लिप भी सुन लिया, जिस ये शादी से पहले का क्लिप था जो ये दूसरे लड़के के साथ इंस्टाग्राम पे चैट करती थी। वो इंस्टाग्राम की चैट भी उनके पास अवेलेबल है। उन्होंने कहा मेरे पास वॉइस मैसेज भी पड़े कि ये दूसरे लड़कों के साथ क्या चैट करती थी। अब यहां से आप हकीकत लगा लें कि यार ये लड़की किस तरह की थी जिसको पूरी दुनिया में पसंद किया गया था, एक सादी सी लड़की समझ के, एक सिंपल सी लड़की समझ के, जिसका हिजाब, जिसकी मुस्कुराहट की दुनिया फॉलो करती थी और 1 करोड़ से ज्यादा इनके फॉलोअर्स थे, इनको देखते थे, इनको पसंद करते थे। और लोग ये कहते थे यार जितनी सादगी पसंद ये लड़की है इसको एप्रिशिएट तो बनता है, लोग एप्रिशिएट करते थे। और दूसरी साइड पे इनकी दोस्त ने इन्हीं के हस्बैंड के बारे में क्या बातें की हैं वो क्लिप भी आप सुने। पता कि जाजिब इस काबिल नहीं है। तो कि मेरी 2 साल मेरी डाइवोर्स को हो गई है। यार तुम कितनी बड़ी, मैं कहती हूँ अल्लाह माफी दे। सामने बैठी थी, इधर बैठा था, निकाह हुआ था, सेंटर में वो लगा हुआ था। सुन लिया जिसना वो जानजेब की तारीफ कर रही है। सगी दोस्त, जब आपकी कोई सगी दोस्त होती है, सगा दोस्त होता है, उसको पता होता है कि आपके मामलात खराब है नहीं है, आपके मामलात किस तरह के, अच्छे हैं बुरे हैं। अब इस बंदी ने सब कुछ A to Z वाजे कर दी है। और सेकंड चीज अगर मैं आपको रखूं कि इस बंदी ने, जो रिदा ने 2023 की बात की है, 2023 8 अगस्त की एक पिक्चर लीक होती है जो क्वीन दारो डिलीट कर देती हैं, जो इसके घर पे डेटिंग हो रही होती है, आसिम भट्ट बैठा हुआ होता है। इस बात से एक वाजे लगा लें आप। ये क्लिप भी आपको सुनाऊंगा, पिक्चर भी दिखाऊंगा जो क्वीन दारो ने डिलीट की है, जब उसके पेट पे हाथ रखा हुआ है, उसके गले में है आसिम भट्ट। वो पिक्चर उन्होंने डिलीट क्यों की थी? 2023 8 अगस्त को, जब वो हस्बैंड के साथ भी थी, बच्चों के साथ भी थी। हस्बैंड अपने दोस्तों के साथ कहीं गया तो पीछे से आसिम भट्ट उसके घर गया। ये एक साइड पे कह रहे ना हलाल है, हलाल है, हलाल है, हलाल होगा चीज, हम मानते हैं, चलो हलाल किया इन्होंने, मगर ये जो चीज थी वो क्या थी? आप ये उसके दोस्त के स्टेटमेंट भी सुन लें। 8वां महीना 18 तारीख अपने टेट पे रखवा के क्या करने गई थी? अब आसिम भट्ट की जो पहली बीवी है उन्होंने बिल्कुल सही बात की, वो हमारी बहनों की जगह, वो उनका जो स्टेटमेंट आई थी वो तो आपने सुनी थी कि आसिम भट्ट बहुत 2 नंबर बंदा है, इनके पास पैसा बहुत है, मगर ये लड़कियों का बहुत शौकीन है। ये ज्यादा से ज्यादा उसको 6 से 8 महीने लगेगा। अब क्वीन दारो के बाद अगर आसिम भट्ट की किसी और लड़की पे नजर पड़ेगी, किसी और लड़की को उसने गिफ्टिंग शुरू कर दी और किसी और लड़की को जाके दाना पानी डालना शुरू कर दिया, तो लोग फिर वही कहेंगे कि जो क्वीन दारो का हाल होगा वो सही होगा। अब क्वीन दारो से इसी वजह से लोग नफरत करें और पूरा बायोडेटा रखा गया है। यहां तक कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मैं शादीशुदा हूं, मगर मैंने इस तरह की लड़कियां देखी, और इसमें ना तो उसका नुकसान है, उसका पहले हस्बैंड का नुकसान है, जो सादा का बंदा था, जो अपनी बीवी को सपोर्ट करता था। अमूमन हम देखते हैं कि यार लड़के 2 नंबर निकलते हैं, मगर यहाँ की जो लड़की ने काम कर दिखाया है वो पूरी दुनिया में इस टाइम डिस्कस हो रहा है, इस टाइम पे लोग बात करें। और यही लड़की है जिसको सादगी की वजह से, जिसको मासूमियत की वजह से लोग प्यार करते थे। अब ये अगर इस तरह के काम करिए तो आने वाले दिनों में आसिम भट्ट को अगर कोई और लड़की पसंद आ जाती है, किसी और लड़की से वो निकाह करते तो उसके साथ बिल्कुल ठीक होगा। इसका नुकसान नहीं हुआ, नुकसान हुआ है उसके हस्बैंड का, जो पुराना जानजेब था, जो प्यार करता था, जो मोहब्बत करता था, जो अप्रिशिएट करता था। अब उसका लड़कियों पे भरोसा उठ जाएगा। अब वो जो मासूम बच्चे हैं, जो प्यारे बच्चे हैं, उनकी बात पे वो बेचारा मजबूर हो चुका है।
वो अपनी बच्चों का ये ख्याल नहीं कर पाई। इसको बच्चों का कहते हैं, माँ को सबसे ज्यादा प्यार होता है, मोहब्बत होती है तो अपनी औलाद के साथ होती है। औलाद के बगैर माँ रहने नहीं देती और औलाद के लिए हर बच्चे को वो छोड़ देती है, यहां तक कि औलाद के लिए वो सब कुछ अपना पेट काटती है। मगर यहाँ औलाद को छोड़ के किसी और के साथ जाके रहना, वो चीजें समझ नहीं आ रही। और आसिम भट्ट एक और जगह कह रहा है कि यार उसके बच्चों का हमें भी ख्याल है, उसको इस्लाम के तरीके पे चलाना पड़ेगा, उसको अच्छे तरबियत देनी पड़ेगी, वो बिल्कुल कंफर्टेबल है। तो ये भाईजान आप बात नहीं जानते, ये वो बाप जानता है और वो बच्चे जानते हैं जिसके साथ ये गुजर रही है, जिनके ऊपर ये गुजर रही है। यहां पर लोगों ने बिल्कुल सही बात की है। एक सारिफ का आपको कॉमेंट रखता हूं जिन्होंने बिल्कुल हकीकत बात की है और वो भी शादीशुदा है। उन्होंने कहा है कि मैं भी शादीशुदा हूं, क्वीन दारो, मेरे भी हस्बैंड है, मेरे भी बच्चे हैं, हमारे घर का बहुत सख्त माहौल है, मगर मैं कभी भी अपने बच्चों को किसी के पास नहीं जाने देती क्योंकि मुझे पता है कि माँ के लिए औलाद क्या होती है। पहली चीज तो ये, आप लोग कह रहे हैं कि मेरे 2 साल पहले शादी हो गई है, 2 साल पहले डिवोर्स हो गई है, फिर वो आगे आपका जो नया हस्बैंड है वो आगे कहता है कि बच्चों की इस्लामी तरीके से तरबियत होनी चाहिए। तो इस तरह के मामलात, पहली बात तो ये है कि ना तो ये हलाल है ना तो कुछ और है। मैं आपको एक बात बोलूंगी, अगर हलाल होता ना तो आप अपने बच्चों की तरबियत का ख्याल करती। और जिस तरह आपको अवाम ने पसंद किया, जिस तरह आपके पुराने व्लॉग्स थे, आप दूसरी साइड पे कह रही है मैं हस्बैंड के साथ खुश नहीं थी, जब डिवोर्स के बाद आप ये बात कर रही हैं, जब आप घर से भाग के शादी कर चुकी हैं, तो आपके पुराने व्लॉग जो हमने देखे जिसमें आप कह रही हैं कि मेरा मियाँ मुझे बड़ा सपोर्ट करता है, आपका मियाँ आपके साथ खड़ा होता था, वो सब क्या था? आपके झूठ उसी टाइम पे बेनकाब हो चुके थे। मगर कोई डर, मैं सिर्फ आपको इतना बोलूंगी कि आप माशरे में जिस जो हिजाब रह रही है वो हिजाब उतार के फेंक दें, कोई हिजाब का फायदा नहीं है। क्योंकि जिस हिजाब के जैसे अवाम ने आपको पसंद किया था, जिस तरह की आप झूठी स्टेटमेंट दे रही हैं और जिस तरह का आपका रवैया अवाम के साथ, एक एक चीज हमने शुरू से लेकर आपको देखा था, हम समझते थे आप बहुत अच्छी लड़की हैं, हम आपको सपोर्ट करते थे। आज अनसब्सक्राइब करने का मतलब ये है कि आने वाले दिनों में हमारा घर, हमारी माँ बहनें, हमारी जो दोस्तें वो आपको ना देखें और आपकी तरह ना बने। हमारी दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हदायत की जिंदगी अता फरमाए। और बिल्कुल सही बात की है, क्योंकि इस तरह की आजकल जिस तरह का माशरा का दौर चाह रहा है और जिस तरह की माशरे की दौर में ये सब हो रहा है, इस तरह का रवैया नहीं होना चाहिए, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए हमारे माशरे में। बाकी अब ये वीडियोस भी आपने देखी, स्टेटमेंट्स भी आपने देखी, इन स्टेटमेंट्स के बारे में आपके क्या ख्याल आते हैं और क्वीन दारो के बारे में आपका कहना है, अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। तब तक ले इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।